हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक्सरसाइज का। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, डायमीटर इज 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अंदर से सिलेंडर जो है, अगर आप उसको देखेंगे सॉलिड सिलेंडर को, तो आपको एक कोन का डिप्रेशन नजर आएगा अंदर। ओके, कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर था और इसके बीच में से आपने एक कोन को कट आउट कर दिया और कोन बाहर निकाल दी। ये पड़ी है आपकी सॉलिड कोन। तो ये आपकी कोन हमने क्या कर दिया, कट आउट और हॉलोड आउट ऑन द सेम थिंग्स। तो इसमें सॉलिड क्या है, ये सारा सॉलिड आपका, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है बच्चे, कि सिलेंडर में से कोन निकाल दी तो सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कोन का टोटल सरफेस एरिया माइनस कर दिया। ये बहुत गलत अप्रोच है। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को देखना है, डायग्राम को, और आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या क्या सरफेसेस, फेसेस आपको विजिबल हैं, क्या क्या सरफेसेस हैं। अगर आप इसको देखेंगे, एक तो आपको सिलेंडर का बेस नजर आएगा पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्स तो सिलेंडर की इंटैक्ट है ना एज इट इज, तो कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या नजर आएगी, जब आप ऊपर से सिलेंडर के बीच में देखेंगे तो आपको जो अंदर गहराई है वो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाएगी, क्योंकि कोन का टॉप तो हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक तो आएगा बेस और आएगा इसका CSA और कोन का CSA। तीन चीजों को हमें यहाँ पे जोड़ना होगा तो हमारा सरफेस एरिया बनेगा। और ये बात याद रखिएगा कि किसी चीज में से अगर किसी चीज को कट करते हो तो सरफेस एरिया कम नहीं होता, बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, तो सरफेस एरिया के क्वेश्चन में सोच के करना पड़ेगा। डायमेंशंस नोट करते हैं। सिलेंडर की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब R होगी 0.7 सेंटीमीटर। आप चाहें 7/10 लिख लें, एक ही बात है। अब हमने इसमें से कोन निकाली, तो कोन का सरफेस एरिया चाहिए। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा बच्चों, यहाँ पे कोन की स्लांट हाइट। कोन की स्लांट हाइट हमें यहाँ पे निकालनी होगी। तो स्लांट हाइट के बिना सरफेस एरिया का क्वेश्चन कोन का नहीं हो सकता। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितनी है 0.7 प्लस H स्क्वायर, H कितनी है 2.4। तो आई होप आपको ये स्क्वायर्स तो याद ही होंगे। तो ये आएगा आपका 0.49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। और अगर आपका नंबर एक डेसिमल के बाद है तो स्क्वायर का आंसर जो है वो 2 डेसिमल के बाद आता है हमेशा। तो इट कम्स आउट टू बी 5.76। ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर आपको याद हो तो 600.25 इन दोनों को ऐड करके, और ये 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए जो L की वैल्यू है वो आएगी 2.5 और साथ में सेंटीमीटर। सही है जी। तो डायमेंशंस हमारे पास L भी आ गई। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। चलिए काम करते हैं अपना। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है। तो देखें जरा क्या क्या है। तो ये आएगा, पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये चीजें आपको सोचनी होंगी, इमेजिन करनी पड़ेंगी, तो ही बात बनेगी। डायग्राम अच्छी बनाइएगा अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। CSA ऑफ कोन होता है पाई RL, क्योंकि R हर जगह सेम है। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, और एरिया ऑफ बेस कितना है बच्चों, पाई R स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको करेंगे फैक्टराइज। पाई R कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर, L। यहाँ पे बचा RH, सॉरी पाई R लिया ना, 2H बचेगा। हियर वी आर लेफ्ट विद 2H, और पाई R चला गया, यहाँ पे हमारे पास बचा R। तो
तो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। आर कितनी है हमारे पास 0.7, तो इसको 7/10 रख देते हैं। एल हमने निकाली थी 2.5, ओके। 2 टाइम्स एच, एच कितनी है बच्चों, वो डायमेंशन साइड पे लिखी हुई है 2.4, और आर कितनी है 0.7। तो 1/1 कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, ब्रैकेट ढंग से ओपन करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 7 गए, वी आर लेफ्ट विथ 22/10, और यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे है 4.8, और प्लस वी आर हैविंग 0.7। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऑरली कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप लिखे करना चाहते हैं तो लिखे करिए। मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये करके दिखाने का ये है कि आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। मैं भी उसी मैटर्न से कर रहा हूँ। लगे 2 4 2 6 और 1 8, ठीक है जी, 8 आ गया। तो इसकी हमें कैलकुलेशन सारी निपटा दी हमने। तो 22/10 इंटू 8, तो यहाँ पे आएगा 11, या आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 10 है। 22 8 2 जार 160, 8 2 जार 176/10, तो हमारा जो आंसर आया वो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया बन रहा है। अब और क्या पूछा गया हमसे, देखिए, राइट द आंसर रिमेनिंग सॉलिड करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने की मैथमेटिकल भाषा तो बड़ी हैं, बट अगर आप सरल भाषा में समझें, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपका बिल बना है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ एंड या 101 रुपीज़ बना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उसको 100 रुपीज़ भी देके आ जाएंगे तो चल जाएगा। मतलब 101 था, उसका 100 बना दिया। ये राउंड ऑफ करने का पर्पज़ क्या होता है कि इससे चीज़ों को समझना और डील करना थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है। बट अगर आपका बिल बन रहा है 108 रुपये, तो क्या आप 100 रुपये देंगे, चलेगा? नहीं। तो आप अगर उसको 110 रुपये दे देंगे तो हो सकता है 2 रुपये आप अगली बार कर लें। तो 105 या 5 से ज़्यादा अगर हो तो हम 110 मानेंगे, और अगर 104 या 104 से कम होगा तो हम उसको 100 मानेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है किसका, राउंड ऑफ करने का। तो यहाँ पे देखिए, आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब नियरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, मतलब आपका आंसर जो है वो काउंटिंग नंबर में आना चाहिए। तो 17.6 है, तो ये अगर 6 है ये राउंड ऑफ हो जाएगा, और इसको क्या देगा, 1 देके जाएगा। बस कौन देके जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, 2 ग्रुप बना लीजिए, 7 8 एंड 9। ये सिंपली रिमूव हो जाता है, इसको कहते हैं हम राउंड डाउन। ये पीछे कुछ नहीं देके जाते। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास 17.4 होता तो आप इसको क्या लिख के आते बच्चों, 7। आधे से कम है ना, तो 17 लिख के आ जाना है। बट अगर आपके लास्ट में ये डिजिट में से कोई होता, जैसे 17.6 है, तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये तो बन जाएगा 17, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये चले जाएगा और इसको 1 देके जाएगा, तो ये 18 बन जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिए और क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 17.6 देके आ गए तो आपके फिर भी मार्क्स काट लेने टीचर ने। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द क्वेश्चन। So if you like the content, please hit the like button and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so you can get the notification for the upcoming videos. Till then, I wish you all the best.